मीडियम फिटिंग पैंट के बारे में ये कटिंग कर रहा हूँ और मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा कि इसमें कौन कौन सी नाप लेनी पड़ती है और कहाँ कहाँ से कितना मार्कर लगाना पड़ता है। तो हमने इस पैंट को उल्टा करके इस प्रकार से बिछा लिया है और हमने यहाँ पर एक सीधा मार्का भी लगा लिया है और इस प्रकार से यहाँ पर भी एक सीधा मार्कर लगा लेना है। और इसकी लंबाई है 39 इंची। 39 इंची है इसकी लंबाई। तो इसमें हम आधा इंची बेल्ट इसको इंची टेप को ऊपर रख के यहाँ से और 39 पर निशान लगा देते हैं। दोस्तों हम इसके ऊपर से 1.5 इंच का बेल्ट रोल लगाएंगे, इसलिए यहाँ पर आधा इंच ऊपर रखेंगे और 39 लंबाई लगा के हमने और यहाँ पर 2 इंच 2 या 2.5 इंच आप तुरपाई के लिए छोड़ सकते हैं। इसके बाद में हम आगे से भी इस प्रकार से आधा इंची टेप को ऊपर निकाल के और 39 लंबाई है तो 39 की लंबाई पर और ये 2.5 इंच पर हमने ये निशान लगा दिया है। और इसके बाद में आप इसको इस तरह सीधा कर लें। इस तरह से सीधा करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर रोड का काम चल रहा है, मैंने इंची करना थोड़ा बहुत। और इसकी हिप है वो 33 है तो यहाँ पर आधा इंची ऊपर निकाल के, ये मीडियम फिटिंग है इसलिए आधा इंची रख के इसको ऊपर, और यदि ज्यादा फिटिंग होती तो हम इसको 1 इंची रख लेते, लेकिन ये स्कूल की पैंट है इसलिए हम इसको आधा इंची रखेंगे। और इसकी हिप है ना वो 33 है तो 33 का यहाँ पर चौथा हिस्सा लगेगा। हिप के लिए चौथा हिस्सा लगता है सॉरी दोस्तों। तो यहाँ पर 8.25 लगा देंगे। इसी प्रकार से ये हिप का मार्का आगे भी 8.25 का लगा के और इसको सीधा कर देंगे इस प्रकार से। और दोस्तों वैसे मैंने इसकी लटक की कीस नापी थी तो हम 1.5 इंची का बेल्ट रोल लगाएंगे, इसलिए यहाँ पर 3 इंची ऊपर रखेंगे तो 10.5 ही आएगा। आप इस तरह भी रख लेना। और उसके बाद में इसकी जांग हमने कीस रखी थी तो इसको यहाँ पर आप कीस रख लेना और इसमें 1.5 इंची कम कर देना, ठीक है। और यहाँ पर भी नीचे भी 10.5 रख के और इसको आधा कर देना। 21.5 यानी कि 21.5 का आधा हुआ 10.25 दोनों 20 10.5 और 10.5 में हम इसको माइनस कर दिए 1.5 इंची और इधर भी 10.5 पर निशान लगा के और यहाँ पर इस प्रकार से इसको यहाँ पर एक बीच का सेंटर लगा दिया है दोस्तों। उसके बाद में हम यहाँ से गेदरी के लिए नापेंगे तो यहाँ गेदरी बोलते हैं इसको, और जहाँ हमने निशान लगाए हैं वहाँ तक इस प्रकार से इस इंची टेप को रख देना है। इस प्रकार से इंची टेप को रख के यहाँ पर निशान लगा लेना है। और यहाँ से ये घुटने का मार्का लगाना है हमको तो ये 15 आ रहा है तो इसमें से हम 2 इंची माइनस करेंगे, ये घुटने का मार्का आ जाएगा तो ये 13 बच रहा है। तो यहाँ पर 13 पर आगे भी इस प्रकार से निशान लगा देना। इस प्रकार से इसके ऊपर से निशान लगा देना और यहाँ पर भी 10.5 21 रख के और इस प्रकार से इसका बीच में सेंटर निकाल लेना और इसका भी इस प्रकार से बीच में सेंटर निकाल लेना। और सेंटर निकालने के बाद में इस मार्के को इस प्रकार से सीधा कर देना इस प्रकार से। और सीधा करने के बाद में इसका घुटना है वो 15 है तो हम 15 का आधा करेंगे तो 7.5 आएगा। 7.5 आएगा तो 7.5 को इस 2 भागों में विभाजित करेंगे, एक इधर और एक इधर। इस प्रकार से यहाँ पर 7.5 का होगा 3.5 में 1 सूच ज्यादा
और इधर भी इस प्रकार से 3.5 में एक सूत ज्यादा, तो ये लगभग 15 आ गई है। और इसकी मोरी है वो 13 है, तो 13 का आधा करेंगे तो 6 दूनी 12, 6.5 का भी आधा भाग करेंगे तो 3.25 इधर आ जाएगा और 3.25 इधर आ जाएगा इस प्रकार से। और ये 6.5 बैठ गया। इसके बाद में ये सैफंटी होती है ना, इससे नीचे इस प्रकार से इसको जमा के अच्छी इस तरीके से इस प्रकार से इसको ऐसे सीधा मारकर लगा देते हैं इस प्रकार से। और इसको थोड़ा सा हल्का सा क्रॉस देते हैं ताकि तुरपाई करने में हमें कोई परेशानी ना आए। इस तरह से 2-2 सूत का दे देना। और सैफंटी को यहाँ पर इसको अच्छी से इस प्रकार से इस प्रकार से इसको बैठा के और मारका लगा लेना है। और उसके बाद में यहाँ से इसको ऐसे हल्का सा इस प्रकार से ऐसे मारका लगा लेना है। और फिर यहाँ से इसकी कमर है वो 28 है, तो 28 का चौथा हिस्सा हुआ 7 28 7 चौथा हिस्सा लगेगा। और लगभग 1.25 इंची सिलाई के लिए, यानी कि 3 सूत इधर लग 1.25 इंच इधर और 1.25 इंच इधर, तो इसलिए हम यहाँ पर 1.25 इंच लगा रहे हैं। वैसे तो लगभग 1.25 इंच लगा दिए। और उसके बाद में हमने इसको सीधा मार्का कर लेना इस प्रकार से, सीधा मार्का करके और यहाँ से इस प्रकार से आधा इंची का निशान लगा लेना और इस प्रकार से इसकी इसे गोड़ाई दे देना। और दोस्तों इसको इस आधा इंची यहाँ से डाउन करना है, इस तरह से इसको गोड़ाई देते हुए डाउन करना है। और उसके बाद में इस प्रकार से ये जेब के लिए 2.25 यहाँ पर लगाना है और 6.25 पर इस प्रकार से निशान लगाना है। और निशान लगाने के बाद में इसको यहाँ से इस प्रकार से, और यहाँ पर हम मोबाइल जेब भी लगा सकते हैं। मोबाइल जेब के लिए यहाँ से लगभग 2.5 इंची के नीचे से इस प्रकार से यहाँ पर मोबाइल जेब लगा सकते हैं। ये मोबाइल जेब हो गई। और अब हम इसकी नाप लिख देते हैं। इसकी कमर है वो 28 है और इसकी जांग है वो 21 है, घुटना है वो 15 है और मोरी है वो 13 है। दोस्तों मैं मीडियम फिटिंग और लूज फिटिंग और बिल्कुल फिटिंग के बारे में आपको मैं बाद में बताऊंगा कि किस प्रकार से रखना है। और दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, तभी आपकी समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। दोस्तों मैं ये स्कूल की पैंट काट रहा हूँ, जो ये फिटिंग पैंट तो है लेकिन ये मीडियम फिटिंग है। बिल्कुल फिटिंग की भी बताऊंगा और मैं लूज फिटिंग की भी बताऊंगा। और ये मैं मीडियम फिटिंग काट रहा हूँ, इसकी इस प्रकार से इसको काट लेना है और यहाँ से इसको इस प्रकार से काट लेना है और इस प्रकार से काट लेना है। और इस प्रकार से यहाँ पर कुत्ता लगा लेना है। यहाँ पर भी जेब के लिए कुत्ता लगा लेना है, यहाँ पर भी कुत्ता लगा लेना है
और दोस्तों यहाँ पर लगभग 2 इंची छोड़ के और यहाँ पर एक खुटका लगा लेना, यहाँ पर चैन लगेगी। इसके बाद में इसको उल्टा करके बिछा लेते हैं, इस तरह उल्टा करके यहाँ पर बिछा लेते हैं और इसको यहाँ से अच्छी तरह से जमा लेते हैं। इस तरह से इसको अच्छे से जमा लेते हैं और नाप को देख लेते हैं इसकी कितना आ रहा है। ये 11.5 आ रहा है, तो नीचे से भी 11.5 आना चाहिए, बिल्कुल सही बिठाना है इसको। इस तरह से ये 11.5 आ गया और फिर इसको इस प्रकार से यहाँ से ये आ रहा है ना, यहाँ से बिल्कुल सीधा लगाना है इसको। सहखंडी को इस प्रकार से सीधा मार्का करना है और सीधा मार्का करने के बाद में यहाँ पर 1.25 इंच का निशान लगाना है। 1.25 इंच का निशान लगाने के बाद में यहाँ से इस प्रकार से इसको सेब देनी है। इस प्रकार से दोस्तों, इस प्रकार से यहाँ से इस प्रकार से, ऐसे नहीं देनी है, न सीधी देनी है, इस प्रकार से देनी है, इस प्रकार से। और फिर इसकी कमर 28 है, तो 28 का हम चौथा हिस्सा करेंगे तो 7 और 1.5 इंच एक्स्ट्रा करेंगे। 1.5 इंच एक्स्ट्रा इसलिए करेंगे कि यहाँ पर 1 इंच की डॉट लगेगी, जो पॉकेट बनती है ना वहाँ पर डॉट डालना पड़ेगा और आधा इंच इधर सिलाई में चला जाएगा, इसलिए 1.5 इंच की यहाँ पर लगाते हैं। यानी कि कमर का चौथा हिस्सा यहाँ पर 7 लगा लेना और प्लस में 1.5 इंच और ये 2 इंच लूजिंग के लिए जो कमर में जोड़ते हैं। और इस प्रकार से यहाँ पर भी 2 सूत नीचे करके निशान लगा लेना है और यहाँ पर भी 2 सूत नीचे करके निशान लगा लेना है और यहाँ पर बराबर में निशान लगा लेना है। इसके बाद में यहाँ पर ऐसे मार्कर लगा लेंगे 2, यानी कि 1/4 इंच इधर और 1/4 इंच इधर सिलाई में जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर मार्कर लगा लेते हैं। तो ये 9.5 आ गया है और 9.5 को इस मार्के के ऊपर से रख के और यहाँ पर हमको 21 जान चाहिए, तो ये 21 आ रही है और ये सिलाई में चला जाएगा, ये 1/4 इंच सिलाई में चला जाएगा। ये 21 आ गया, 1/4 इंच सिलाई में चला जाएगा। और हमको ल्यूज चाहिए तो हम आधा इंची एक्स्ट्रा और कर देते हैं। और यदि हमको और भी ल्यूज चाहिए तो यहाँ पर हम दिखाई नहीं दे रहा होगा आप, यानी कि यहाँ पर है ना, यहाँ पर सिलाई आएगी, 2 सूत सिलाई यहाँ पर, 2 सूत सिलाई इधर। तो इसको यहाँ से इस प्रकार से नाप लेना है। नाप लेने के बाद में ये 9.5 आ रहा है, तो 9.5 यहाँ पर रख लेंगे, यहाँ पर। और इस प्रकार से यहाँ पर निशान लगाने के बाद में ये 21 आ गया। हमको 21 चाहिए तो ये 21 आ गया, लेकिन हमको सिलाई भी तो चाहिए ना, तो सिलाई के लिए हमने 1/4 इंच इधर रख लिया। लेकिन ये ल्यूज है, ल्यूज रखनी है हमको, फिटिंग नहीं रखनी है। वो 21 नाप ली थी, फिटिंग की ली थी, तो हमको इसको ल्यूज रखनी है, तो आधा इंची और रख लेना। और यदि इससे भी ज्यादा ल्यूज रखनी है तो आप आधा इंची और रखना, 1 इंची रख लेना। लेकिन मैं ये मीडियम फिटिंग है, इसलिए यहाँ पर हम आधा इंची रखें। तो इस प्रकार से ये लगभग 2.25 के लगभग आई है। और इसी प्रकार से यहाँ पर भी 1/4 इंच इधर चला जाएगा, सिलाई में 1/4 इंच इधर चला जाएगा। और इसको नाप के देख लेते हैं, 6.5 आ रहा है, तो 6.5 को यहाँ रख के और इसका घुटना है वो 15 है, तो 15 पर इस प्रकार से मार्का लगा लेंगे और 1/4 इंच सिलाई में चला जाएगा। इस तरह यहाँ पर निशान लगा लेंगे। और मोरी में भी इस प्रकार से यहाँ पर 1/4 इंच सिलाई में इधर और 1/4 इंच सिलाई का इधर चला जाएगा। तो इसके ऊपर से हम यहाँ भी इसमें से नाप के देख लेते हैं, 6 आ रहा है, तो 6 को यहाँ पर इस प्रकार से रख के और हमको मोरी है ना वो 13 चाहिए, तो ये आ गई 13, लेकिन हमको सिलाई भी चाहिए, तो इसलिए 1/4 इंच एक्स्ट्रा रख लेना। तो ये लगभग कितनी आई है, ये लगभग 1.25 इंची आई है। और इस प्रकार से निशान लगाने के बाद में दोस्तों इसको इस तरह से और इसको
इस तरह से अच्छे से लगा लेना। और अब बात आई है इसकी, तो यहाँ के लगभग 3 इंची ऊपर से यहाँ पर एक सीधा मार्का लगा लेना है इस तरह से, ठीक है। और लगाने के बाद में इसका ही पहना 33 है, तो 33 का चौथा हिस्सा हुआ 8 चौक 32 8.25 यहाँ से लगाना है, यहाँ से 8.25, ये 8.25 हो गई, ठीक है। और 8.25 के बाद में हम 1.5 इंच लूजिंग की रखेंगे, ये हो गई 1.5 इंच लूजिंग की। और इस प्रकार से ये है ना, ये मार्का यहाँ से इस प्रकार से इसको लगा देना है और इसको इस तरह से लगा देना है। और इस प्रकार से इसको लगभग 1.5 इंची की इस प्रकार से गोलाई देंगे, इस तरह से 1.5 इंची की गोलाई देंगे। और फिर इसको इस तरह से काट लेना। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आने वाली आगे की वीडियो भी आप इसी तरह से देख सके। दोस्तों मैं इसके बाद में आपको और भी थोड़ी बहुत जानकारी दूंगा, और यदि आपको जानकारी और आगे चाहिए तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना। इस तरह से इसको काट लेना है। और दोस्तों अच्छी से कटाई करना। और इसके बाद में ये यहाँ पर यहाँ फुटका लगा लेना, यहाँ फुटका लगा लेना। और फुटका लगाने के बाद में यहाँ से आधा इंची निकाल के, इसको आधा इंची निकाल के यहाँ से और इसके बीच में से फुटका लगा लेना यहाँ पर। और फुटका लगाने के बाद में यहाँ पर 3 इंची का डॉट पड़ेगी और इधर भी 3 इंची की डॉट पड़ेगी। और यहाँ पर जेब बनेगी, यहाँ पर इस प्रकार से वो जेब बनेगी। और इस प्रकार से यहाँ पर 1 इंची का आधा इंची इधर और आधा इंची इधर 1 इंची की यहाँ पर इस प्रकार से ये डॉट पड़ेगी। और जेब बनेगी इसकी लगभग 4.25 के लगभग पड़ेगी, 5.25 के लगभग, सॉरी दोस्तों 5.25 के लगभग यहाँ पर ये जेब बनेगी इस प्रकार से। तो ठीक है दोस्तों।